मुजफ्फरपुर जिले के बरुराज थाना क्षेत्र के मेहदीनगर बनकट गांव निवासी राधा मोहन शर्मा के पुत्र आदित्य राज ने ही बीते मार्च महीने में गांव की ही गुलफ्सा खातून से शादी की, जिसके बाद दोनों बाहर चले गए। दोनों वहीं रह रहे थे। वही 2-3 दिनों पहले गुलफ्सा खातून और आदित्य राज अपने गांव लौटे, जिसके बाद गुलफ्सा खातून के माता पिता और परिजन आदित्य राज के घर पर आए। वहां गुलफ्सा खातून को काफी समझाने बुझाने का कोशिश किया। उनका कहना था कि ये शादी गलत तरीके से हुई है, लड़की हमारे घर आ जानी चाहिए, लेकिन गुलफ्सा खातून नहीं मानी। वो अपने ससुराल में ही रहने के जिद पर अड़ी रही, जिसके बाद गुलफ्सा खातून के परिजन आक्रोशित हो गए। गांव के अन्य लोगों को बुलाकर राधा मोहन शर्मा के घर पर हमला बोल दिया। आपको बता दें, करीब 25 से 50 की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए हुए थे, लाठी डंडे और तलवार से लैस थे, जिसमें कई लोग जख्मी भी हुए हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मारपीट के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मामले की जानकारी बरुराज थाना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची। पुलिस गांव में कैंप कर रही है। वहीं गुलफ्सा खातून के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसके जांच उपरांत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। देखिए, ये मामला है बरुराज थाना अंतर्गत बनकट मेहदीनगर गांव का। ये मामला है वार्ड नंबर 12 का। और उसमें जो ये मोहन शर्मा जी के घर पर ये कांड हुआ है, तो इसमें पुलिस के संज्ञान में है। ये पूर्व का मामला था कि मोहन शर्मा का जो बेटा है आदित्य राज, उसने प्रेम प्रसंग में कि ये गुलफ्सा खातून से शादी की थी। और जब तक ये लोग बाहर रह रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस दिन से ये घर पे आके रहने लगे तो लेकिन कुछ ऐसा जो उनके ससुराल पक्ष यानी कि गुलफ्सा खातून के जो मैके के लोग हैं, ये सब लोग उसको समझाने बुझाने आए थे, या मैंने कि उस पर दबाव बनाने आए थे कि तुमको यानी कि हम लोगों से, घर वालों से पूछताछ करके ही शादी करनी चाहिए थी। तो इसी में आपस में मिल बैठ के बातचीत हो रही थी, लेकिन इसी बीच कि काफ़ी उग्र हो गए लोग। और जो वीडियो में आप देख रहे हैं, तो हम लोग एक आवेदन मोहन शर्मा के जो बेटे हैं आदित्य राज, उनके तरफ से एक आवेदन हम लोगों ने लिया है। और हम लोग, अब ये पारिवारिक मामला है, प्रेम प्रसंग का मामला है, पारिवारिक मामला है, तो ये हम लोग उसी तरह से इसको निपटाएंगे। स्थिति क्या है गांव में अभी? कुछ पुलिस भी कैंप कर रही है। हाँ, पुलिस है वहाँ पर, पुलिस की उपस्थिति है। हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो पारिवारिक ही मामला है, इसको पारिवारिक ही बने रहने दिया जाए। लेकिन सर, तनाव का माहौल है। तनाव का माहौल नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि दोनों पक्ष ही पंचायती भी कर रहा था बैठ के। तो जब तनाव का माहौल होता है तो दो पक्ष, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष, बैठ के पंचायती नहीं करता है। फिर भी हम लोग किसी भी कि ऐसे किसी घर पर हमला करने वाला समाज किसी भी संभावित घटना से हम लोग कि बचने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों पक्षों में परस्पर संबंध बनाने की दोनों पक्षों में कि अब तो पंचायत ये 10-10 लोगों को बिठाया गया था। सुबह रात में भी 10-10 लोग जो सम्मानीय दोनों तरफ के लोग हैं, उनसे हम लोग कि अनजान बनकर उन्हीं से हम लोग चाह रहे थे कि आप लोग इस समस्या का निदान समझाइए। तो आज जो सुबह पंचायती बैठी है, तो इसी बात पर बैठी है कि जब हम लोग पंचायती कर ही रहे थे तो फिर ये कि प्राथमिकी दर्ज करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन पुलिस के संज्ञान में जैसे ही आया, तो पुलिस का तो कार्य है, जैसे ही आप हमारे संज्ञान में देते हैं तो हम प्राथमिकी दर्ज करते हैं। FIR दर्ज करने अभी दर्ज नहीं हुआ है, अभी मिला ही है। अभी जो मेरी बात हुई है, गुलफ्सा खातून द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिस आवेदन का हम लोग उस पर संज्ञान। लड़की के परिजनों पर FIR हुआ? लड़की के परिजनों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है और लड़की ने ही कराया है। अब इसे कितना अच्छा से आप इसको पारिवारिक समस्या, पारिवारिक मामला समझ सकते हैं। कितने लोगों से नामजद किए? ये तो आवेदन देखने के बाद ही पता चलेगा। अभय राज, प्रभात खबर, मुजफ्फरपुर।